नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में। इस वीडियो में हम चीन के वर्चस्व के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से रशिया से लेकर भारत तक उसका वर्चस्व छाया हुआ है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अभी भी भारत को इक्विपमेंट सप्लाई कर रही हैं। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 1500 करोड़ रुपए का था 2019 में, और ये कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनी को गया हुआ था। कुछ 216 वैगन्स उन्होंने भारत को सप्लाई करने थे बेंगलोर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के लिए। हो सकता है आपने ये खबर सुनी भी होगी। इसमें नया अपडेट आया है कि 4 साल के बाद अब अगस्त में चीन की कंपनी के द्वारा ये 2 ट्रेनों के सेट्स, जिसमें कि 6 डब्बे होंगे, वो सप्लाई किए जाएंगे। साथ ही साथ चीन के द्वारा भारतीय कंपनी के साथ सहयोग भी कर लिया गया है। असल में उस समय जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था चीन को, एक बहुत बड़ी शर्त ये थी कि अगर विदेशी कंपनी है तो उसको भारत के अंदर 75% वैगन्स बनाने पड़ेंगे। चीन की कंपनी चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लिया गया था। सरकारों में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो L1 बेसिस पे दिया जाता है। चीन के द्वारा कम कोट किया गया कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, पर चीन 4 साल तक भारत के साथ सहयोग नहीं कर पाया, किसी भी कंपनी के साथ सहयोग नहीं कर पाया और इसका निर्माण भारत में शुरू नहीं हो पाया। इसीलिए वो डब्बे सप्लाई नहीं कर पा रहा था। अब 4 साल के बाद टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और अब वेस्ट बंगाल में ये वैगन्स बनाए जाएंगे, पर अल्टीमेटली चीन के द्वारा ही, चीनी कंपनी के द्वारा ही इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा। उसके द्वारा केवल भारतीय कंपनी से सहयोग किया गया, मैन्युफैक्चरिंग भारत में की गई है, उसका जो मुनाफा है वो चीनी कंपनी को ही मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि भारत की कंपनियां इस काबिल नहीं है। BEML के द्वारा ऑलरेडी इस प्रकार के कोचेस बनाए जाते हैं, मेट्रो के कोचेस बनाए जाते हैं, पर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। हम ये मान सकते हैं कि 2019 में भारत और चीन के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जो कि अभी है, और हो सकता है उस समय इनको कॉन्ट्रैक्ट देने में प्रेफरेंस भी दी जा रही हो, क्योंकि कम कोट ये लोग हमेशा करते हैं। पर जब सप्लाई अब हो रहा है चीन के द्वारा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी तो किया जा सकता था। 2020 में ही कॉन्फ्लिक्ट निकलकर सामने आ गया था। कॉन्फ्लिक्ट होते होते भी 3 साल हो चुके हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं किया जा सकता था? हम ये मान लेते हैं कि रद्द नहीं किया जा सकता था, क्योंकि समय पे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स लाने हैं, समय पे ट्रेनें हमें चलानी है। पर 4 साल का जो डिले हुआ, चाहे वो चाइनीज वायरस की वजह से हो रहा हो या कोई और भी कारण हो, चीन इसका निर्माण भारत के अंदर शुरू नहीं कर पाया। इस बीच हम लोग फिर से रीटेंडरिंग कर सकते थे, पर ऐसा हम लोगों ने किया नहीं और हम चीन को कॉन्ट्रैक्ट दे बैठे हैं और अब चीन से सप्लाई भी आ रही है। हो सकता है मेरा व्यू आपको गलत लग रहा हो कि भाई मजबूरी थी भारत सरकार की, एक बार कॉन्ट्रैक्ट चला गया तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता है, पर सब कुछ रद्द किया जा सकता है। जब हम चाइनीज ऐप बैन कर सकते हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बैन कर सकते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी बैन किया जा सकता था। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इस व्यू को थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। भारत ने अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, उनसे कहा था कि नेपाली बिजली हम लोग नहीं खरीदेंगे अगर उसमें चीन के इक्विपमेंट लगे होंगे। तो आप बताइए, भारत खुद चीन के इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है अपनी चीजों में, दूसरे देशों से कह रहा है कि हम बिजली नहीं खरीदेंगे। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि भारत के द्वारा नेपाल को जो कहा गया वो सही कहा गया, ताकि चाइनीज इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर ना हो, पर भारत को भी तो इसका पालन करना चाहिए। अब दूसरी खबर की बात करते हैं। चेचनिया के द्वारा कुछ 128 आर्मर्ड व्हीकल अलग अलग प्रकार के खरीदे गए हैं, जिसमें कि 8 चीनी व्हीकल्स भी देखने को हमें मिलते हैं। ये वही नॉन लीथल हथियार हैं जिनके बारे में पहले खबरों में निकलकर सामने आ रहा था। इस व्हीकल का निर्माण शांजी बायोजी स्पेशल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा किया जाता है और कई देश जैसे कि बोलिविया, तजिकिस्तान इत्यादि देशों को ये बेचा भी गया है और अब रशियन युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। वो लोग जो कई बार कहते हैं कि चीनी सामान की क्वालिटी खराब है, खराब हो अच्छी हो, उनको एक्सपोर्ट मिल रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर हम चीनी क्वालिटी को भी प्राप्त कर लेते हैं और एक्सपोर्ट प्राप्त करते हैं तो ये भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पर जहां हम लोग चीनी क्वालिटी को गरियाते रहते हैं, कहते हैं उनकी क्वालिटी खराब होती है, हम ऑलरेडी बेंगलोर मेट्रो में उनके वैगन्स खरीद रहे हैं। ऐसे हर जगह हम उनके इक्विपमेंट खरीदते हैं जहां हमारा मुनाफा होता है, उस समय क्वालिटी इनकी सुधर जाती है। ऐसा कैसे हो पाता है? एक्चुअल में चीन की मैन्युफैक्चरिंग अब अच्छी हो चुकी है। वो दिन पुराने थे, 20-25 साल पहले थे, जब चीनी क्वालिटी बेकार होती थी। अब विश्व में हर जगह चीन के सामान अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन इसमें सुधार करते जा रहे हैं और हम केवल चीन का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी बराबरी करने तक का प्रयास नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, आपको एक पढ़ातन से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।